हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे दोस्तों WCL में इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल मुकाबले की। ये जो सेमीफाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, क्या भारत इसका बहिष्कार कर देगा? क्या स्टेप होने वाला है? WCL के जो ओनर्स हैं और WCL के जो आयोजक हैं उनका क्या कुछ कहना है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिश 1 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से एक्स हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश में एक ही आवाज़ है, एक ही मांग है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप का मैच होने वाला है उसको बॉयकॉट किया जाए, या तो पूरे एशिया कप को बॉयकॉट किया जाए। संसद में भी आवाज़ उठ रही है और कई सांसदों ने यहाँ तक कह दिया कि एक तरफ हम सिंधु नदी का पानी बंद कर रहे हैं, एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, ट्रेड बंद कर रहे हैं पाकिस्तान से, और दूसरी तरफ हम उनके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। वहीं जो पहलगाम के जो पीड़ित थे उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि भाई इतना क्या हो गया कि अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं पहलगाम अटैक को और हमने पाकिस्तान के साथ फिर से क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि BCCI हमारे अंडर नहीं आती है, जो भी डिसीजन है वो BCCI को लेना है और जो गेंद है वो उन्हीं के पाले में है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स बिल जो है वो अभी तक संसद में पास नहीं हुआ है। ऐसे में BCCI हमारे अंडर नहीं आता है, तो जो डिसीजन है वो BCCI को लेना है। अब दोस्तों, ये सारी मांगे तो चली रही हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे हो सकती है। मतलब जो देश हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है, आतंकवादियों को ट्रेन करके हमारे यहाँ पे भेज रहा है ताकि वो निहत्थे लोगों को मार सकें, उसके साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। मतलब यार, अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उनके एयर बेसिस को तबाह कर दिया, आतंकवादी कैंपों पर मिसाइल अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक्स हो गए, और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बीच दोस्तों, ये जो लेजेंड्स लीग की अगर मैं बात करूं, जो कि WCL के नाम से जानी जाती है, जिसमें रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं और हमारी उसमें कप्तानी युवराज सिंह कर रहे हैं, उसमें जब भारत और पाकिस्तान का मैच था जो कि 20 तारीख को होना था, 20 जुलाई को होना था, उसमें शिखर धवन का एक मेल सामने आया जिसमें शिखर धवन ने सबसे पहले कह दिया कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उसके बाद हरभजन सिंह, युवराज सिंह ने तो नहीं कहा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, सबके जो है बयान सामने आए और सबने कहा कि भाई हम इनके साथ मैच नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। और सबसे बड़ा उसमें जो रोड़ा था वो थे शाहिद आफरीदी, क्योंकि उन्होंने इतने गलत बयान और इतना जहर भारत के खिलाफ उगला कि भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि भाई हम तो शाहिद आफरीदी जिस टीम में होंगे और पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और आपको पता है कि शाहिद आफरीदी और शिखर धवन के बीच में काफ़ी बातचीत भी हो गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ से जो चीज़ें थी वो शिखर धवन ने एक स्टैंड लिया कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। भारत ने वो मैच से पुल्ड आउट कर दिया, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया उस मैच का। और उसके बाद शाहिद आफरीदी ने कहा कि एक सड़ा हुआ अंडा, शिखर धवन की तरफ उनका इशारा था कि एक सड़ा हुआ अंडा जो है सब कुछ खराब कर देता है। अब सड़ा हुआ अंडा एक्चुअल में वर्ल्ड क्रिकेट का कौन है, पूरी दुनिया जानती है, वो शाहिद आफरीदी हैं। लेकिन शाहिद आफरीदी ने शिखर धवन की तरफ पॉइंट किया कि उसकी वजह से मैच नहीं हो रहा। भाई शिखर धवन क्यों एक आतंकवादी देश के खिलाफ मैच खेले? तो ये शाहिद आफरीदी का बयान है। शिखर धवन से जब पूछा गया, और पाकिस्तानी पत्रकार आपको पता है कि हर जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो पहुंच गए WCL के, और उन्होंने शिखर धवन से पूछ लिया कि क्या आप सेमीफाइनल में अगर टीम आती है तो आप खेलेंगे। शिखर धवन ने साफ तौर पर कहा कि भाई मेरा स्टैंड, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, और चाहे सेमीफाइनल मैच है कहीं और है, मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलूंगा। मैं पहले भी अपने स्टैंड पर कायम था, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। और शिखर धवन का तो मेल भी सामने आ गया था जो उन्होंने मई में किया था। अब दोस्तों, कहानी हो गई कि WCL में भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है और ये मुकाबला होने वाला 31 तारीख को। कमाल की बात ये है कि न चाहते हुए भी दोनों टीमें फिर से भिड़ने के लिए आमने सामने आ गई हैं। पाकिस्तान ग्रुप के टॉप पर है और भारत नंबर 4 पर है, उसने वेस्ट इंडीज़ को हराया, वो नंबर 4 पर आ गई। और अब भारत और पाकिस्तान के भी सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत इस मुकाबले को खेलेगा या नहीं खेलेगा। 2-3 चीज़ें हैं भैया इसमें। के स्पॉन्सर है ईज़ माई ट्रिप, EASE ईज़ माई ट्रिप। उसने तो हाथ खड़े कर दिया, उसने कहा नहीं भाई, मैं पब्लिक सेंटीमेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। भारत में पब्लिक सेंटीमेंट्स इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच ना करा जाए, कोई किसी भी तरीके के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के साथ ना रखे जाएं, इसलिए भाई मैं तो इस मैच में स्पॉन्सरशिप नहीं दूंगा। और ईज़ माई ट्रिप ने पहले भी मना कर दिया था कि भाई मेरा स्पॉन्सरशिप नहीं होगा भारत पाकिस्तान के मैच में, मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूँ उससे, और उसने सेमीफाइनल से भी हाथ पीछे खींच लिए। भारतीय टीम का क्या रुख होगा? देखिए, शिखर धवन तो नहीं खेलेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है, उन्होंने पहले कह दिया था। 2 चीज़ें, या तो ये कि हमने लीग में बहिष्कार कर दिया, लेकिन नॉकआउट मैच है, सेमीफाइनल है, इसमें हम अवॉइड नहीं कर सकते। सेमीफाइनल मैच है तो हम खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, शिखर धवन नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी टीम पाकिस्तान के साथ खेल सकती है। पहला तो चीज़ ही हो गई।
दूसरी चीज़ ये कि टीम कंप्लीटली मना कर दे कि भाई सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, हमें खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, और एक मिसाल कायम कर दे कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ तुम, हमें ना पैसे चाहिए ना हमें ट्रॉफी चाहिए, जहां पाकिस्तान होगा हमें उनके साथ मैच ही नहीं चाहिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो कि लेजेंड्स टीम है, रिटायर्ड टीम है, वो मना कर दे साफ तौर पर कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। लीग में आपको जिसकी बेहतर स्थिति लग रही है आप उसको फाइनल में प्रवेश करा दो, बेशक वो पाकिस्तान हो या बेशक कुछ हो। तीसरी चीज़ ये है कि डिसीजन ले कि नहीं, हम पाकिस्तान को हराएंगे और इस टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। पहला मैच हमने नहीं खेला लीग मैच, लेकिन ये एक नॉकआउट मैच है, हमें फाइनल में जाना है और हमें किसी भी सूरत में पाकिस्तान को फाइनल में नहीं पहुंचने देना है। ये भी एक हालात हो सकते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे कि भारत के जो लेजेंड प्लेयर हैं उनको डिसीजन लेना है। मुझे लगता है कैंप में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी और कोई एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर कि देखा जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में होना क्या है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि सेमीफाइनल अलग अलग कर दें, पाकिस्तान का किसी और के साथ करा दे और भारत का किसी और के साथ करा दे सेमीफाइनल, ये भी हो सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आयोजक चाहें तो, अगर वो चाहते हैं कि पूरे मैच हो जाए, दोनों सेमीफाइनल मैच हो जाए तो ये भी कर सकते हैं। हालांकि 1 का 4 से होना है, 2 का 2 से होना है, बट चेंज कर सकते हैं, 1, 2 and 3, 4 कर सकते हैं, 1, 3 and 2, 4 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं अगर आयोजक चाहें तो। अब ये एक बहुत ऐसी दुविधा फंस गई है दोस्तों, दुविधा हमारे लिए नहीं है बट आयोजकों के लिए वाकई एक दुविधा होगी। और भारत के जो लेजेंड्स प्लेयर हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, हम उनको डिसीजन लेना है, नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, मना कर दो, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ, सेमीफाइनल हो फाइनल हो भैया इन्हीं को दे दो, हमें नहीं चाहिए। बट हम एक आतंकवादी मुल्क के साथ कोई क्रिकेट कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करो। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, पाकिस्तान के यूट्यूबर इंडिया इंग्लैंड सीरीज पे बहुत वीडियो बना रहे हैं, जरा इनके लगाम लगाइए। ट्विटर पे मैंने पोस्ट कर दिया, एक्स हैंडल पे मैंने डाल दिया, रवीश बी ऑफिशियल मेरा एक्स हैंडल है, वहाँ पे क्लिप भी डाली है मैंने, और वो किसी भारतीय पत्रकार का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तानी पत्रकारों को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन है वो गद्दार, उसके बारे में भी जिक्र करिए मेरे एक्स हैंडल पर।